सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, बैक विद द न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिकल डांस के बारे में। टोटल अपने पास 9 क्लासिकल डांस हैं। इन ये जो 9 क्लासिकल डांस है बेटा, इनके बारे में ये पूछा जाता है कि किस स्टेट से हैं। और कभी कभी क्या बेटा, ज्यादातर जो है ये पूछा जाता है कि कौन कौन से लोग जो है इससे रिलेटेड है, जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं जो इनसे रिलेटेड हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एसएससी के एग्जाम्स में बार बार पूछा जा रहा है, लगातार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बस उसी के बारे में जो आज हम लोग बिल्कुल डीपली पढ़ने वाले हैं, एक एक डांस को। ठीक है, पहले बेसिक मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा डांस किस स्टेट से जो है रिलेटेड है, किस स्टेट से संबंधित है, और फिर जो है अंदर जो है उसके लिखवाऊंगा। तो स्क्रीन को करता हूँ शेयर और स्टार्ट करते हैं। तो क्लासिकल डांस ही जो है आज हम लोग करने वाले हैं। क्लासिकल, जिनको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जिनको हम लोग हिंदी में कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। ये वाला जो है पाठ हम लोग करने वाले हैं। एक बार जरा इसको बड़ा करके देखें कैसे आ रहा है। बड़ा करने पर ऐसा छोटा आ रहा है। ये सी करते हैं और इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल डांस कह लो या कह लो बेटा शास्त्रीय नृत्य। ये जो नृत्य नृत्य होते हैं बेटा, हम लोग के इंडिया में मेजर 2 टाइप्स ऑफ डांस जो है हम लोग देखते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक तो क्लासिकल डांस है और दूसरा जो है फोल्क डांस है। फोल्क डांस आज नहीं कराने वाले हैं आप लोग को। आज सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल डांस चलेगा, और क्लासिकल डांस को डिटेल में करेंगे। कंप्लीट अगर आप लोग कर लोगे तो कोई भी सवाल जो है इससे जो आएगा वो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो क्या डिफरेंस होता है फोल्क डांस और क्लासिकल डांस में? क्लासिकल डांस आपके डीप रूटेड जो है रिलेशनशिप रखते हैं किससे? नाट्य शास्त्र से। नाट्य शास्त्र से जो है डीप रूटेड जो है जो रिलेशन रखते हैं उनको क्लासिकल डांस कहते हैं। वही अगर फोल्क डांस की बात करें बेटा, तो ये आपके जो है एमर्ज हुए हैं लोकल ट्रेडिशन से। है ना, लोकल ट्रेडिशन, जैसे झारी करके जो है एक है, जो कि आपका ईस्टर्न इंडिया में खेला जाता है, राजस्थान में भी खेला जाता है। तो ये लोकल ट्रेडिशन से जो है ये सारे जो है डांस आपके ओरिजिनेट हुए हैं। तो क्लासिकल डांस और फोल्क डांस में ये आपका अंतर है कि ये जो है आपके नाट्य शास्त्र से संबंधित हैं, और ये ओल्ड भी हैं बेटा। ठीक है, और वही अगर हम लोग फोल्क डांस की बात करें तो फोल्क डांस जो आपके होते हैं ये ट्रेडिशन से, एथनिक से और जोग्राफिकल रीजन से जो है संबंधित है। ठीक है, टोटल एक समय तक की 8 हुआ करता था, लेकिन एक जो है और ऐड कर दिया गया है, तो टोटल जो है 9 क्लासिकल डांस हो गए अपने पास। कितने क्लासिकल डांस हैं? टोटल टोटल 9 क्लासिकल डांस है। ठीक है, एक अभी जो है हाल ही में ऐड किया गया, उसे कहते हैं छऊ डांस। छऊ के बारे में भी जो अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है बेटा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में देख लो बेटा, कुछ इस प्रकार का जो है पोज आप लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, और भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तो तमिलनाडु का डांस है। ठीक है, कहाँ का डांस है बेटा? तमिलनाडु का डांस है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें, अभी मैं आप लोग को एक ट्रिक बताऊंगा। कथक कहाँ का है? कथक है उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये सब आप लोग को लिखते हुए चलना है। ठीक है, अभी एक एक करके हेडिंग डाल के जो इनके बारे में जो है लेकर चलेंगे, अंदर लेके चलेंगे। पहले अभी आप लोग ये जान लो कि कौन सा क्लासिकल डांस किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है। ठीक है, इसके अलावा बेटा एक है कुचिपुड़ी, और कुचिपुड़ी जो है किससे रिलेटेड है? तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का है। इसके अलावा उड़ीसी आपका उड़ीसा से है। ठीक है, इसके अलावा बेटा कथकली कहाँ से है? केरला से है। कथकली कहाँ से है? केरला से है। ठीक है, मास्क वास्क लगा के जो है डांस करते हैं इसमें। इसके अलावा सत्रिया कहाँ का है? आसाम का है। सत्रिया कहाँ का है? आसाम का है। मणिपुरी आपका कहाँ का है? मणिपुर का है। और मोहिनी अट्टम आपका कहाँ का है? केरला का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरला का है। तो आप लोग ने एक चीज देखा होगा, ये केरला जो है, केरला का एक डांस है मोहिनी अट्टम। ठीक है, और केरला का एक डांस है कथकली। तो कौन सा राज्य है ना, विच स्टेट हैव
टू क्लासिकल डांस। तो किस जो है स्टेट के पास दो क्लासिकल डांस है बेटा? तो वो है केरला। कौन कौन सा है? एक तो आपको दिख रहा है कथकली, और एक आपको अभी मैंने बताया मोहिनीअट्टम। तो टोटल कितने जो है हो गए? 8 हो गए। और एक मैंने आपको बताया कि एक जो है और ऐड किया गया है, तो टोटल हो गए 9। कौन सा ऐड किया गया है? तो छऊ जो है ऐड किया गया है। छऊ जो है कई सारे जगह पर होता है, मेनली जो है ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है? तो झारखंड में जो है मेनली परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो ये टोटल 9 क्लासिकल डांस स्टेट वाइज जो है आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। और फिर जो है अब इनके बारे में अंदर जो है आपको लेके चलते हैं। ठीक है। एक ट्रिक मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, उससे शायद थोड़ा सा आप लोग को और आसानी हो याद करने में। एक लड़की है जिसका नाम है कली, है ना? काली जो है या कली जो है छोड़ती है केरला को। कली लेफ्ट केरला टू मीट हिज ब्रदर भरत। ठीक है, इसके भाई का नाम क्या है? भरत। ठीक है। तो कली से क्या हो जाएगा? कली से हो जाएगा कथक कली। कथकली। कथकली कहाँ का है बेटा? केरला का है। ठीक है। और भरत इन तमिलनाडु। ठीक है। भरत से क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा, है ना? कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है। तो कली लेफ्ट केरला टू मीट हिज ब्रदर भरत इन तमिलनाडु। ठीक है। एंड एंड दे ईट पूरी। दे ईट पूरी, कॉमा करके लगा लेना, या एंड सही है। पूरी एंड वेंट टू सी, कथक इन यूपी। ठीक है। ट्रिक थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन स्टेटमेंट वाइज जो है आपको समझ में आ जाएगा कि कोई कली है जो कि जो है अपने भाई भरत से तमिलनाडु में जो है मिलने जाती है। वहां पे लोग पूड़ी खाते हैं और फिर कथक डांस देखने जाते हैं। कहाँ पर? यूपी में जाते हैं। ठीक है। तो एंड से क्या हो जाएगा? एंड से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। पूड़ी से हो गया कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। ठीक है। और कथक आपका कहाँ का? यूपी का। तो ये 4 डांस आपके शुरुआत में थे। फिर दो दो डांस जो है आपके ऐड किए गए, जैसे सत्रिया। सत्रिया जो कि कहाँ का है? आसाम का है। ठीक है। और बाकी बेटा मणिपुरी जो है मणिपुर का है, और उड़ीसी कहाँ का है? तो उड़ीसी का है, उड़ीसा का है ना? चल। तो और मोहिनी अट्टम आपको पता ही है, सत्रिया और मोहिनी अट्टम बाद में ऐड किया गया था। ठीक है। मोहिनी अट्टम आपका केरला का है। नाउ अब आप लोग जो है मेन मेन उस पे आइए। हेडिंग डालेंगे आप लोग बेटा भरतनाट्यम। हेडिंग डालेंगे आप लोग भरतनाट्यम। मैं इसको स्टॉप शेयर कर रहा हूँ, पीपीटी खोलता हूँ। सारे डांसेस आप लोगों ने लिख लिए हैं जो भी मैंने बताए थे। एक बार जो है आप लोग चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें, साथ साथ नोट्स बनाने हैं आपको। तो आप सभी का वेलकम एंड हार्दिक अभिनंदन, और सबका सुस्वागतम। हेडिंग डालेंगे आप लोग भरतनाट्यम। ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप लोग को एक साथ नहीं मिलेंगी। जहाँ पर भी मिलेंगी टुकड़ों के फॉर्म में मिलेंगी। तो अभी सब एक साथ चीज़ें हैं, सब कुछ जो है आपको करवा दे रहे हैं। एक बार कर लोगे सारा सब कुछ हो जाएगा। बस एक मिनट रुको, मैं जरा एसी खोल लूँ अपना।
चलिए, भरतनाट्यम की अगर बेटा बात करें तो ये कहाँ का क्लासिकल डांस है? तमिलनाडु का डांस है। और ये सारे डांसेस में ओल्डेस्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस कौन सा है, तो भरतनाट्यम है। याद रखना बेटा, इसको पहले जो है क्या कहा जाता था इस डांस को, तो इसका ओल्ड नेम या फॉर्मली नोन एज, इसे कहा जाता था सादिर अट्टम या दसी अट्टम। क्या कहते हैं इसे? सादिर अट्टम या दसी अट्टम जो है इसे कहा जाता था। दसी अट्टम जो है इसे कहा जाता था। ठीक है। ठीक है, और ये जो है फर्स्ट डांस माना जाता है जिसको रीफैशन किया गया, रीफैशन इन थिएटर। थिएटर में जो है इसको सबसे पहले जो है स्टार्ट किया गया। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसके जो सॉन्ग्स होते हैं ये तीन लैंग्वेजेस में हो सकते हैं। एक है तमिल, तेलुगु और संस्कृत। तेलुगु, तमिल एंड संस्कृत, ये तीन भाषा में जो है हो सकते हैं। इसके अलावा जो म्यूजिक है बेटा भरतनाट्यम का, ये जो युद्ध के दौरान जो म्यूजिक हुआ करता था उससे जो है रिलेटेड होता है। तो लिखेंगे बेटा, द म्यूजिक ऑफ भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, द म्यूजिक ऑफ भरतनाट्यम बिलोंग्स टू कार्नेटिक सिस्टम। कार्नेटिक सिस्टम का मतलब क्या है? जो युद्ध के समय जो है हुआ करता था उसकी बात कर रहे हैं। कार्नेटिक सिस्टम ऑफ साउथ, है ना? साउथ में जो युद्ध हुआ करता था, है ना, उससे रिलेटेड है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसमें जो स्टडी के जो मोशन होते हैं बेटा, वो हम लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं या कहाँ से जो है जान सकते हैं? तो एक बुक कह लो जिसे हम लोग कहते हैं अभिनव दर्पण, वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, लिख लीजिए बेटा इसको। द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडी, द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडी, द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टडी फॉर बॉडी मोशन टेक्निक्स, फॉर बॉडी मोशन टेक्निक्स, ये आप कहाँ से पा सकते हैं? तो ये आप पा सकते हैं अभिनव दर्पण से। अभिनव दर्पण से। और अभिनव दर्पण किसने लिखी है? तो बाय, नाम याद रखना आप लोग बेटा, तो नंदीकेश्वर, बाय नंदी केशवर। तो कब लिखी गई थी बेटा? तो 4th to 5th सेंचुरी में लिखी गई थी। 4th से 5वीं सेंचुरी, शताब्दी के बीच जो है ये लिखी गई थी। समझ गया? मतलब ये इनका टाइम पीरियड रहा है नंदीकेश्वर का। ठीक है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा टेम्पल है जहां पर भरतनाट्यम के पोजेस जो है, तो टेम्पल इन विच पोजेस ऑफ भरतनाट्यम, पोजेस ऑफ भरतनाट्यम फाउंड। ठीक है, तो इस मंदिर का नाम क्या है बेटा? इसका नाम है चिदम्बरम। 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 ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि किस एपिक में या किस तमिल एपिक में जो है भरतनाट्यम को मेंशन किया गया है? चलिए,
नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे बेटा, द तमिल एपिक, जिसका नाम है शिलापथिकरम। द तमिल एपिक, इसका नाम क्या है बेटा? शिलापथिकरम। पथिकरम mentioned भरतनाट्यम इन इट। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो बृहदेश्वर टेम्पल में जो है भरतनाट्यम परफॉर्म किया जाता है। तो इन बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पर है बेटा? तो तंजौर में है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा? यहाँ पर भरतनाट्यम जो है सालों से चली आ रही है परफॉर्म। ठीक है। चल, आगे की तरफ जो है मूव ऑन करेंगे हम लोग। ये आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ से इवॉल्व हुआ है, तो लिखेंगे बेटा, इट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम, इट इज इवॉल्व्ड फ्रॉम, कहाँ से ये इवॉल्व हुआ है? तो एक हारिया लक्ष्यांगा से जो है ये इवॉल्व हुआ है। एक हारिया लक्ष्यांगा, एक हारिया लक्ष्यांगा से जो है ये क्या हुआ है बेटा? ये इवॉल्व हुआ है। ठीक है। और कुछ जो है फेमस वो रहे हैं, पर्सनालिटीज रहे हैं, डांसर रहे हैं, उनकी जो है बात कर लेते हैं। ठीक है। कुछ फेमस पर्सनालिटीज रहे हैं जहां से जो है सवाल बनता है, प्लीज प्रॉपर बेटा नोट्स बनाना, और जो भी नोट्स बना रहा है वो जरा मेरे को सेंड कर देना। मुस्कान, अगर आप नोट्स बना रही हैं तो उसको जो है अच्छे से, तो आपकी राइटिंग है ही है, तो इसको लिख कर जरा मेरे को भेज दीजिएगा। ठीक है। एक साथ, तो जो इसकी जो शुरुआत होती है बेटा, ठीक है, कौन जो है स्टार्ट करता है? तो इसका स्टार्ट करता है रुक्मणी देवी अरुंडी। क्या नाम है बेटा इनका? याद रखना, रुक्मणी देवी अरुंडेल। रुक्मणी देवी देवी अरुंडेल जो है, ये जो है इसकी शुरुआत करती हैं। ठीक है। ये डांसर भी रही हैं इसकी, और कोरियोग्राफर भी रही हैं। डांसर भी रही हैं और कोरियोग्राफर भी जो है रही हैं। ठीक है। तो लोगों को सिखाती भी हैं ये। ठीक है। अब थोड़ा सा जो इनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है रुक्मणी देवी अरुणदेव से। ठीक है। तो ये बेटा 1956 में जो है इनको पद्म भूषण मिला था। 1956 में इनको क्या मिला था? पद्म भूषण। इसके अलावा बेटा 1967 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था। 1967 में जो है इनको क्या मिला है? संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, अवार्ड। ठीक है। इसके अलावा बेटा ये पहली विमेन हैं जो कि राज्यसभा की मेंबर जो है नॉमिनेट हुई थी। ठीक है। तो लिखेंगे सी वॉज द फर्स्ट वुमेन, सी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बी nominated as
एज मेंबर ऑफ राज्यसभा। RS लिख रहे हैं राज्यसभा। ठीक है। इसके अलावा बेटा भरतनाट्यम में एक टर्म यूज होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं देवदासीज। देवदासी, देवदासीज बेटा वही होती हैं जो डांस को जो है परफॉर्म करती हैं। और चूंकि बेटा ये जो है इसको रिलीजियस एस्पेक्ट से जो है जोड़ा जाता है, इसलिए जो है देव की जो दासी होगी उसे देवदासीज कहेंगे। दासी मतलब आप कह सकते हो नौकर, या नौकर कहना सही नहीं रहेगा, मतलब सर्विस करना, सेवा करना, है ना। तो ये टर्म जो है आपका यूज होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो कुछ और भी जो है फेमस लोग हैं, उनके भी जो है नाम आपको याद रखना है। हालांकि रुक्मणी देवी अरुणडेल ज्यादातर जगह पर जो है पूछा जाता है, तो ये नाम जो है जरूर आप लोग याद रखना, भरतनाट्यम से रिलेटेड। ठीक है। यहीं से शुरुआत होती है और इनके वजह से इनको जो है काफी कुछ चीजें जो है मिल भी चुकी हैं। ठीक है। तो कई बार जो है एग्जाम में जो है डायरेक्टली पूछा जाता है, और अगर आप लोग मॉक टेस्ट देते हो तो आप लोग ने देखा भी होगा, है ना। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो और कौन कौन है, तो एक नाम है आपका जिसे हम लोग कहते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है। लेकिन यामिनी कृष्णमूर्ति की अगर बेटा बात करें तो यामिनी कृष्णमूर्ति से इस प्रकार से सवाल बनता है कि वो कौन सी डांसर हैं जो भरतनाट्यम के साथ साथ कुचिपुड़ी भी करती हैं। तो कुचिपुड़ी पहले लिख लो। ठीक है। कुचिपुड़ी के साथ साथ बेटा ये डांसर हैं किसकी, भरतनाट्यम की भी। ये भी जो है सवाल बनता है कि एक साथ जो है दो डांस फॉर्म में जो है किनको महारत हासिल है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है हासिल है। इसके अलावा और भी जो है कुछ नाम हैं। ठीक है। जैसे सोनल मानसिंह हैं। ठीक है। सोनल मानसिंह भी आपकी भरतनाट्यम की डांसर हैं। इसके अलावा अलावा ई कृष्ण अय्यर, ई कृष्ण अय्यर। इसके अलावा एक और नाम लिख सकते हैं आप, लीला सैमसन। लीला सैमसन। ठीक है। तो पांच नाम जो है इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट आपको लिखवा दिया है। एक और लिख लो, नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज। ठीक है। तो ये सारे जो है आपके क्या हो गए, ये सारे के सारे आपके फेमस पर्सनालिटीज हो गए जो भरतनाट्यम डांस को करते हैं। ठीक है। तो क्या क्या हम लोग ने जाना बेटा कि भरतनाट्यम कहाँ से इवॉल्व हुआ है, तो ये इवॉल्व हुआ है एकहारिया लक्ष्यांगा से। ठीक है। चिदम्बरम टेम्पल में जो है इनके डांस फॉर्म जो है क्या है बेटा, मेंशनड है। इसके अलावा अगर हम लोग बेटा बात करें तो रुक्मणी देवी अरुणदेव जो है पहली डांसर मानी जाती है भरतनाट्यम की। यहीं से जो है स्टार्ट होता है, या यहीं से जो है फेमस होता है। सादी रट्टम या देसी अट्टम जो है इसका पुराना नाम है। ठीक है। तीन लैंग्वेजेस में जो इसके सॉन्ग होते हैं, तेलुगु, तमिल और संस्कृत में होते हैं। और अभिनव दर्पण में जो है इसके जो बॉडी पोस्चर्स या मोशन पोस्चर्स के जो टेक्निक्स हैं बेटा, वो आप पा सकते हो। ठीक है ना। आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे। हाँ, चलिए आगे की तरफ जो है मूव करेंगे, और नेक्स्ट जो है उसे हम लोग कह रहे हैं कथकली। कथकली पे आते हैं, इसको हटा रहे हैं। हेडिंग डालोगे दूसरा डांस फॉर्म जिसे हम लोग कह रहे हैं कथकली। कथकली का है कहाँ से, तो याद करो कली, मैंने आपको बताया था ना, कली लेफ्ट केरला। तो कली लेफ्ट केरला, तो कली से क्या हो जाएगा बेटा, केरला, है ना। तो ये कहाँ का डांस है बेटा, केरला का डांस है। और ये जो है क्या डिपेक्ट करता है, तो ये अच्छाई की बुराई पे जीत जो है डिपेक्ट करता है। ठीक है। अच्छाई की बुराई पर जीत। इंग्लिश में क्या कहेंगे बेटा, विनिंग ऑफ गुड ओवर इविल, है ना। इस प्रकार से जो है आप कह सकते हो।
और यहाँ पर जो है एक जो मेन कैरेक्टरिस्टिक आप कह सकते हो इस डांस की, तो मेन कैरेक्टरिस्टिक जो होती है बेटा वो होती है आईब्रो मूवमेंट। आईब्रो मूवमेंट्स, तो आईब्रो मूवमेंट्स का भी जो है यहाँ पर मेन रोल होता है, मुख्य रूप से जो है ध्यान दिया जाता है। ठीक है, आप कह सकते हो स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड इविल। स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल। ठीक है, स्ट्रगल बिटवीन गुड एंड एविल। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो यहाँ पर जो है ब्राइटली डेकोरेटेड फेस जो है होते हैं, मतलब हैवी मेकअप किया जाता है। ब्राइटली डेकोरेटेड फेस, इसके साथ साथ जो है आपका हैवी मेकअप आप कह सकते हो, हैवी मेकअप जो है लगाया जाता है। हैवी मेकअप। ठीक है, 7 जो है अलग अलग टाइप के मेकअप होते हैं। 7 बेसिक टाइप ऑफ मेकअप। तो 7 जो है बेसिक टाइप के मेकअप हैं। ये 7 मेकअप कौन कौन से हैं? तो पाछा है। पाछा का मतलब क्या होता है? ग्रीन कलर। ठीक है, पाछा का मतलब क्या है? ग्रीन। इसके अलावा बेटा पाछुपू है। पाछुपू। ठीक है, तो पाछुपू जो है वो आप कह सकते हो कि रैपन कलर देता है, यानी कि राइपन कलर ऑफ फ्रूट्स, जो कि मोस्टली जो है आपका कैसा होता है? तो येलो कलर होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा काठी है, कारी है, ताड़ी है, मिनिक्कू है, टेप्पू है, सब लिखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा? कथकली के जो लोग हैं वो क्या फॉलो करते हैं, या ये जो डांस है वो क्या फॉलो करता है? तो लिखेंगे कथकली फॉलोज, या फॉलो एक डांस है जिसको हम लोग कहते हैं लखन दीपिका। लखन दीपिका। ठीक है, लखन दीपिका एक पुराना डांस फॉर्म है, फोल्क डांस आप कह सकते हो, उसको जो है कथकली फॉलो करता है। और इसके अलावा बेटा इसमें टोटल कितने हैंड गेस्चर्स होते हैं? ये एग्जाम में पूछा गया है, एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा गया था कि कथकली में टोटल कितने जो है हैंड गेस्चर्स होते हैं? तो देयर आर 24 हैंड गेस्चर्स। 24 जो है हैंड गेस्चर्स होते हैं बेटा कथकली। ठीक है, और इसमें जो है टोटल कितने जो है फॉर्म्स होते हैं? तो इसमें जो है 5 फॉर्म्स होते हैं, तो लिखेंगे इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 फॉर्म्स। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, ये जो कथकली डांस है उसकी बात कर रहे हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 5 फॉर्म्स। 5 जो है फॉर्म्स हैं। ये 5 फॉर्म्स कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है जिसे कहते हैं नाट्यम। नाट्यम का मतलब क्या होता है? कभी कभी ये टर्म्स को दे के जो है इसका मीनिंग पूछा जाता है। तो नाट्यम का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बहुत जरूरी होता है डांस में। दूसरा क्या है बेटा? निथम। निथम का मतलब क्या होता है? जो आप डांस कर रहे हो उसके गेस्चर्स, हैंड गेस्चर्स, पैर गेस्चर्स, ये सब। ठीक है, इसके अलावा बेटा नृत्यम। नृत्यम। नृत्यम का मतलब होता है एनैक्टमेंट। एनैक्टमेंट। इसके अलावा बेटा जो फोर्थ फॉर्म है उसको हम लोग कहते हैं संगीतम। संगीतम का मतलब तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, म्यूजिक से रिलेटेड है। ठीक है, और एक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं वाद्य। वाद्य का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से जो है यूज होते हैं
ये तो ये जो है 5 फॉर्म से जो है होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा, इसके अलावा दो इम्पोर्टेंट इसके डांसिंग स्टाइल्स हैं, उनको पकड़ना है। ये सारे क्वेश्चन बेटा, ये सारी चीजें जो बनाई हुई हैं मैंने, ये सब के सब जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो भी मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, उन सब को इकट्ठा करके बनाया है। कहने का मतलब क्या है, ये जो नोट्स मैं आप लोग को दे रहा हूँ या जो लिखवा रहा हूँ, इसके पीछे जो है बड़ी लंबी मेहनत है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिखोगे बेटा, रामनथम एंड कृष्णथम एंड कृष्णथम आर टू डांसिंग स्टाइल्स इन कथकली। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो लिखेंगे बेटा इट इज बेस्ड ऑन टू एपेक्स। और ये टू एपेक्स कौन से हैं बेटा, तो रामायणा एंड महाभारत। रामायण और महाभारत के ऊपर जो है ये बेस्ड है। ठीक है, रामायण और महाभारत पे ये बेस्ड है। कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं, इनकी बेटा बात करेंगे हम लोग। ठीक है, कुछ फेमस पर्सनालिटीज हैं। हाँ, इसको हटाने दो। तो एक नाम आप लोग लिखोगे, गुरु गोपीनाथ। गुरु गोपीनाथ बहुत फेमस है। इसके अलावा बेटा एक नाम लिख लो, मृणालिनी साराभाई। वही नाम लिखवा रहा हूँ बेटा जो एग्जाम में जो है पूछे गए हैं अच्छे से। सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं। मृणालिनी साराभाई। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा है कला मंडलम गोपी। कला मंडलम गोपी। इसके अलावा एक और नाम याद रखना आप लोग, पैनिकर। पैनिकर याद रखना, पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, पैनिकर। ठीक है, इसके अलावा बेटा आनंद शिवरमन लिख लेना। आनंद शिवरमन। ठीक है, ये सब याद करने वाला है, रटने वाला है। चलिए, आगे की तरफ जो है बात करते हैं, और नेक्स्ट जो है वो आप लोग हेडिंग डालोगे कथक। कथक हेडिंग डाल लीजिए बेटा आप लोग। टाइम ओवर होने वाला है। वाह। देखो बेटा, कल आप लोग की छुट्टी है ना, कल 2 अक्टूबर है। और 2 अक्टूबर जो है उसमें मेरी भी छुट्टी है अच्छी खासी, तो हम सोच रहे थे कि जो है दिन में जो है आपकी क्लास रखें। आप लोग जो है जरा ये बताइए कितने बजे जो है क्लास की टाइमिंग सही रहेगी दिन की। दिन में थोड़ा सा फ्रेश रहेंगे, अच्छे से पढ़ा देंगे आप लोग को।
दो या तीन। हाँ, लंच के बाद का समय रखते हैं, ठीक है। तो कल जो है इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, आज इतना ही रखेंगे। एक्चुअली हमारा भी 4 को एग्जाम लगा हुआ है। पहले हम रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं। तो क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया ये टॉपिक चल रहा था। और प्रीवियस क्लास में बेटा हम लोगों ने कर लिया था भरतनाट्यम और कथकली। उसी के आगे जो है हम लोग करने वाले हैं। तो थर्ड जो डांस है उसे हम लोग कहते हैं कथक। जो हेडिंग डाल लीजिए। कथक। कथक कहाँ होता है बेटा? तो कथक होता है यूपी। कहाँ पर होता है बेटा? यूपी में। तो ये बेसिकली जो जो कथक कथक डांस करते हैं वो जो है स्टोरी जो है टेल करते हैं, स्टोरी जो है बताते हैं। ठीक है, कैसे बेटा? तो फुट मूवमेंट से, है ना, हैंड गेस्चर से, इन सारे तरीकों से जो है ये लोग बताते हैं कोई ना कोई स्टोरी। और स्टोरी बेसिकली जो है किसकी होती है? तो स्टोरी जो है लॉर्ड कृष्णा और राधा जी की होती है। ठीक है ना, ये मतलब मेजर जो है स्टोरी का जो थीम होता है यही होता है। तो लिखेंगे बेटा द कथकरास। व्हाइट कलर ले लेते हैं, अच्छा रहेगा। द कथकरास कन्वे स्टोरी स्टोरीज थ्रू rhythmic food movements, food movements, comma, hand gestures। ठीक है, और इसमें जो स्टोरी टेलिंग होती है बेटा, ठीक है, स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड राधा। राधा और लॉर्ड कृष्णा की जो है स्टोरी यहाँ पर बताई जाती है। ठीक है। और ये मेजर अगर हम लोग देखा जाए तो किन किन घरानों में जो है ये जो है होता है? तो मेजर जो है आपके 3 घरानाज हैं। ठीक है, 3 घरानाज जहां पर जो है ये परफॉर्म किया जाता है। एक है आपका जयपुर घराना। इसके अलावा एक है बनारस घराना। और एक है जिसको कहते हैं लखनऊ घराना। ठीक है। कौन कौन से फेमस पर्सनैलिटीज रहे हैं? तो फेमस पर्सनैलिटीज बेटा यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बन रहा है। अगर आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप लोग देख रहे होगे कि इंसान का नाम दे दिया जाता, पूछा जाता है कि कौन जो है इस किस जो है पर्टिकुलर डांस से रिलेटेड है। नाम जरूर बेटा याद रखना। ये तो आप लोग को मैंने ट्रिक के माध्यम से याद करा दिया था कि कली लेफ्ट केरला टू मीट हिज ब्रदर, है ना, भरत। इस प्रकार से जो है एक ट्रिक था, है ना, देयरी ईट पूड़ी एंड वेंट टू सी कथक इन यूपी, है ना। इस प्रकार से जो है एक ट्रिक बताई थी आप लोग को।
तो फेमस पर्सनालिटीज कौन कौन से हैं बेटा? तो एक है शोभोना नारायण, शोभोना नारायण। इसके अलावा बेटा बिरजू महाराज, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बिरजू महाराज। इसके अलावा बेटा भारती गुप्ता, भारती गुप्ता। इसके अलावा जो है आप लोग नाम याद रखोगे, दुर्गा दास, दुर्गा दास। गोपी कृष्णा, गोपी कृष्णा। इसके अलावा एक है जिनको कहते हैं शंभू महाराज, शंभू महाराज। ठीक है। इसके अलावा एक है लेडी लीला, लेडी लीला शोखे। इसके अलावा एक है सितारा देवी। इनके किनके नाम जो है आप लोग को याद रखना है दिमाग में। तो एक ये नाम याद रखना है आपको, लेडी लीला, और एक है सितारा देवी, एक है शंभू महाराज, और एक है आपके बिरजू महाराज। ये चार नाम जो है आप लोग को याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे हम लोग। कथक हो गया है, कथक के बाद नेक्स्ट है जिसको हम लोग कहते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है बेटा? तो एंड पुरी से याद आ रहा होगा तुम लोग को, आंध्र प्रदेश। हाँ, तो हटा रहा हूं इसको। नेक्स्ट जो चौथा डांस है बेटा, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं, कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी होता कहाँ पर है? तो कुचिपुड़ी होता है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी। और इसकी अगर बात करें बेटा, तो ये एक विलेज से ओरिजिनेट हुआ है जिसका नाम है कुचेलापुरी। ठीक है, लिखेंगे बेटा, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ विलेज फ्रॉम अ विलेज जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है कुचेलापुरी, कुचेलापुरी। कुचेलापुरी नामक विलेज से जो है ये ओरिजिनेट हुआ आंध्र प्रदेश के। ठीक है, और ये जो है कहाँ से जो है, आप कहोगे कि कहाँ से ये जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, किस फोल्क डांस से? तो लिखोगे बेटा, एक फोल्क डांस है जिसको हम लोग कहते हैं यक्षागना, यक्षागना। यक्षागना से जो है ये ओरिजिनेट हुआ है। तो आपसे पूछा जाएगा कि कुचिपुड़ी किस फोल्क डांस से रिलेटेड है? तो यक्षागना से जो है रिलेटेड है। यक्षागना का, कुचिपुड़ी का ओरिजिन जो है यक्षागना माना जाता है। ठीक है ना, ओरिजिनेटेड फ्रॉम फोल्क डांस कॉल्ड यक्षागना। क्लियर है इतनी बात आप लोग को? ठीक है, और किस नाट्य शास्त्र से जो है इसका ओरिजिन हुआ है? तो ओरिजिन फ्रॉम विच नाट्य शास्त्र? तो नाम ही जो है इसका क्या है? नाट्य शास्त्र। इस बुक से जो ओरिजिनेट हुआ है, तो बुक का नाम है नाट्य शास्त्र। यहाँ से जो है हम लोग जान सकते हैं किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो संस्कृत लैंग्वेज में जो है इसको लिखा गया है। क्लियर है? ठीक है, इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो इसको डेवलप किसने किया? ठीक है, तो एक सेंट थे जिनका नाम था तीर्थ नारायण योगी। ठीक है, और इन्हीं के एक डिसाइपल थे जिनका नाम था सिद्धेंद्र योगी। स्टैब्लिश एंड ऑर्गेनाइज द मॉडर्न वर्जन ऑफ कुचिपुड़ी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखोगे बेटा, तीर्थ नारायण योगी, तीर्थ
नारायण योगी, तीर्थ नारायण योगी एंड इट्स डिसाइपल, एंड इट्स नहीं हिज होगा, अंग्रेजी को भी तो पकड़ना है। शास्त्र एंड हिज डिसाइपल कॉल्ड, इनके डिसाइपल का क्या नाम था बच्चा? तो इनके डिसाइपल का नाम था सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी, है ना, सिद्धेंद्र योगी established and and organized the modern version of Kuchipudi. The modern version of कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी का जो मॉडर्न वर्जन है वो तीर्थ नारायण योगी और इन्हीं के डिसाइपल जिनका नाम था सितेंद्र योगी, ये लोग जो है इसको वो करते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि तीर्थ नारायण योगी ने इसके अलावा जो है और जो इनके क्या काम रहे हैं, तो तीर्थ नारायण योगी योगी कंपोज्ड कृष्णा लीला तरंगिणी, कृष्ण लीला तरंगिणी, ठीक है ना। तो एक बुक का जो है कंपोज किया इन्होंने, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, कृष्ण लीला तरंगिणी। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये भी जो है किससे संबंधित है, किस गॉड से संबंधित है, तो इट इज रिलेटेड टू, ये डांस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा, जल्दी से बताइए, लॉर्ड कृष्णा जो है विष्णु जी के कौन से अवतार थे? जल्दी से बताइए। एंड कनेक्टेड बाय भगवत मीला। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा किस मेले में कुचिपुड़ी डांस किया जाता है, तो भगवत मेला में डांस किया जाता है। बताओ भैया, लॉर्ड कृष्णा विष्णु जी के कौन से अवतार थे? फेमस पर्सनैलिटीज की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो तीर्थ थे, आठवें अवतार माने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा सबसे पहला नाम याद रखना, राजा कौशल्या रेड्डी। राजा कौशल्या रेड्डी, राजा कौशल्या रेड्डी। बाकी सिद्धेंद्र योगी तो याद रखोगे ही रखोगे, है ना, सिद्धेंद्र योगी नाम याद रखोगे। तीर्थ नारायण योगी जो है नाम याद रखोगे, दो नाम ये हो गए। इसके अलावा एक नाम याद रखना आप लोग, यामिनी कृष्ण मूर्ति, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा ये, यामिनी कृष्ण मूर्ति। यामिनी कृष्ण मूर्ति याद रखना। ठीक है, इसके अलावा एक नाम याद रखना बेटा, रागिनी देवी। ठीक है, तो ये पांच इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे की तरफ जो है बढ़ेंगे हम लोग फटाफट, नोट डाउन करते हुए चलना है आप लोग को। चलिए हटा रहा हूँ।
नेक्स्ट जो डांस है बेटा उसको कहते हैं मणिपुरी। और मणिपुरी बेटा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मणिपुरी जो मणिपुर है बेटा, वहां पर अभी भी जो है हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। ठीक है, इंटरनेट की सुविधा जो है अवेलेबल नहीं है, वहां की कोई भी जो है इंफॉर्मेशन जो है जो है लोगों तक नहीं पहुंच रही है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है ये, कि अपने ही देश में, अपने ही एक राज्य, अपने ही एक स्टेट के लोगों के बारे में हम लोग को जानकारी नहीं मिल पा रही कि वहां पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। तो और मीडिया में कोई भी जो है इसकी खबर नहीं है, ना ही कोई जो है इसकी बात उठा रहा है। चलिए, मणिपुरी की अगर बेटा बात करें तो ये आपका कहाँ पर होता है, तो ये आपका होता है मणिपुर में। कहाँ पर होता है? मणिपुर में होता है। ठीक है। और इसी को बेटा जगोई के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज जगोई। इट इज ऑल्सो नोन एज जगोई। इसे जगोई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। और ये जो है इनका जो डांस का जो थीम होता है, वो होता है बेटा हिंदू वैष्णविज्म। है ना, जो लॉर्ड विष्णु थे बेटा, है ना, यहाँ पर भी राधा और कृष्ण, राधा एंड कृष्ण के बारे में ही जो है डांस किया जाता है। ठीक है। ठीक है। और अगर हम लोग बेटा बात करें तो मणिपुरी जो है कहाँ से एसोसिएटेड है, तो इट इज एसोसिएटेड विद फोल्क डांस। एक फोल्क डांस है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं लाई हरोबा। यानी कि लाई हरोबा फोल्क डांस कहाँ पर होता है बेटा, तो लाई हरोबा फोल्क डांस होता है आपका मणिपुर में। ठीक है। और यहाँ पे जो ड्रम यूज करते हैं बेटा, ड्रम को जो है क्या कहा जाता है ना, जो ढोल होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है पंग। ड्रम इज नोन एज पंग। ड्रम को किस नाम से पुकारा जाता है बेटा? पंग के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है। फेमस पर्सन्स कौन से हैं बेटा? पर्सन्स रिलेटेड टू दिस डांस, डांस है ना। तो सबसे पहला जो है नाम आप लोग लिखोगे, गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह। ठीक है। ये जितने भी जो है मैंने पर्सन्स के नाम आप लोग को लिखा रहा हूँ, ये सारे कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट में जो है पूछे गए हैं, तो जो है इनको ऐड किया हुआ है मैंने। दूसरा है बेटा इंदिरा देवी। इंदिरा देवी। तीसरे हैं बेटा जिनको हम लोग कह रहे हैं दर्शन जावेरी। दर्शन जावेरी। चौथा जो नाम है वो है राजकुमार सिंह जीत सिंह। ये इंपॉर्टेंट नाम है, राजकुमार सिंह जीत सिंह। ठीक है, राजकुमार सिंह जीत सिंह। इसके अलावा बेटा सविता मेहता। सविता मेहता। एक और नाम है निर्मला मेहता। मेहता। ये जो है कुछ पर्सन्स हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि किस पोएट्री में, कौन कौन सी पोएट्री में जो है मणिपुर को मेंशन किया गया है, या मणिपुरी जो है मेंशनड है, तो मणिपुरी इज मेंशनड इन, एक पोएट्री है जिसको कहते हैं जयदेव। जयदेव नामक पोएट्री में जो है इसके वर्णन किए गए हैं। इसके अलावा एक है जिसको कहते हैं विद्यापति।
इसमें भी जो है इसको मेंशन किया गया है। ठीक है, तो ये दो पोएट्री और याद रखना आप लोग। तो ये हो गया बेटा मनपुरी। आगे आएंगे बेटा हम लोग। नेक्स्ट है मोहिनी यट्टम। मोहिनी यट्टम। छठा जो डांस फॉर्म है उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, तो उसे हम लोग कह रहे हैं मोहिनी यट्टम। मोहिनी यट्टम कहाँ पर होता है, तो ये होता है केरला में। मोहिनी यट्टम कहाँ होता है, केरला में होता है। और ठीक है, तो ये बेटा क्लासिकल सोलो डांस फॉर्म है बेटा, ठीक है, ऑफ केरला। इट इज सोलो, सोला लिख दिया, सोलो डांस फॉर्म ऑफ केरला। केरला का सोलो डांस फॉर्म है बेटा, ठीक है। और इसके हम लोग को सोर्स कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से जो इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो एक आपका बुक है जिसको कहते हैं व्यवहार, व्यवहार माला। क्योंकि किसने लिखी है बेटा, तो बाय बाय मजमंगलम, मजहमगलम नारायण। इन्होंने जो है ये बुक लिखी है। इसके अलावा बेटा दूसरा जो सोर्स है उसको हम लोग कहते हैं घोष यात्रा, घोषा यात्रा। और घोषा यात्रा जो है किसने लिखी है, तो बाय कुंजन नामैर, कुंजन नामैर के द्वारा जो है ये लिखी गई है। देखो बेटा ये टर्म्स आप लोग को भले थोड़े से टफ लग रहे होंगे, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाएंगे और आप लोग अगर कर लोगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ बेटा आप 95% बच्चों से अच्छा करोगे। क्योंकि सिर्फ 3-4% बच्चे ही जो है सही कर पाते हैं इन सारे क्वेश्चन को, और आता है सवाल। ठीक है, इसीलिए जो है जानबूझ के मैं थोड़ा सा जो है अंदर लेके चल रहा हूँ आप लोग को। अगर आपसे पूछा जाए कि जिस इसके मूवमेंट्स हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो मूवमेंट्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम, borrowed from, movement have been borrowed from नानग्यार कूथू। नानग्यार कूथू याद रखना, कूथू से आपका काम हो जाएगा। कूथू शब्द, कूथू से जो है ये जो है मूवमेंट आपके बोरो किए गए। पर्सन्स लिख लीजिए बेटा, फेमस पर्सन्स। तो पर्सन्स आप लोग दो ही याद रखिएगा, आपका काम हो जाएगा मोहिनी अट्टम में। एक का नाम है सुनंदा नैयर, सुनंदा नायर। इसके अलावा बेटा एक हैं जिनका नाम है पल्लवी कृष्णन, पल्लवी कृष्णन। अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बाकियों को होने में।
छठा हो गया है। सेवन पे आते हैं बेटा, उड़ीसी। उड़ीसी। तो उड़ीसी की बेटा बात करें तो जैसा कि टर्म जो है आप लोग को लग रहा है, इसे हम लोग जो है उड़ीसा में जो है परफॉर्म करते हैं। उड़ीसी कहाँ होता है? तो उड़ीसा में होता है। ठीक है। ठीक है, यहाँ से जो है एक टर्म पूछा जाएगा कि व्हाट इज गोती पुआस। गोती पुआस क्या होता है? तो गोती पुआस क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ मैंस होते हैं या ग्रुप ऑफ बॉयज होते हैं हु आर ट्रेन्ड इन ओडिसी फॉर्म। ग्रुप ऑफ बॉयज, ग्रुप ऑफ बॉयज हु आर ट्रेन्ड इन ओडिसी। जो ओडिसी डांस में जो है ट्रेंड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गोती पुआस। ठीक है। इसके अलावा बेटा एक टर्म है जिसको जो है कहा जाता है महारिस। अब ये महारिस क्या होता है? तो महारिस वो जगह होती है बेटा जहां पर उड़ीसी डांस की चीजें जो है रखा जाता है। तो इसको आप कह सकते हो संग्रह केंद्र। संग्रह केंद्र, या आप कह सकते हो कि रिपोजिटरीज, जहां पर उड़ीसी के कॉस्ट्यूम्स वगैरह जो है रखे जाते हैं। ठीक है। पर्सन्स की अगर बेटा बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सन्स हैं इससे रिलेटेड, तो एक नाम याद रखोगे आप लोग, सोनल मान सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है बेटा ये, सोनल मान सिंह। इससे पहले भी क्या कहीं लिखवाया इनका नाम मैंने, सोनल मान सिंह का? नेक्स्ट है बेटा कूलू चरण। कूलू चरण मोहापात्रा। और एक और नाम याद रखोगे बेटा आप लोग, कुमकुम मोहांती। कुमकुम मोहांती। ठीक है। चलिए, इसको भी जो है आप लोग नोट डाउन करेंगे फटाफट। हटा रहा हूँ फटाक से। नेक्स्ट है, सात हो ही गए हैं हमको लग रहा है ना। आठवां है जिसे हम लोग कहते हैं सत्रिया। और सत्रिया कहाँ पर होता है बच्चा? सत्रिया होता है आसाम में। सत्रिया कहाँ पर होता है? तो आसाम में होता है। हाँ, मैं तुरंत के तुरंत जो है अभी फोटो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है सबका। जैसे क्लास खत्म होगी वैसे जो है ग्रुप पे डाल दूंगा। ठीक है। तो सत्रिया की अगर बेटा बात करें तो इसको जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 15th सेंचुरी में। ठीक है। और कल जो है इसकी वीडियो भी आप लोग को मिल जाएगी कल। आज ही मैं जो है डाल दूंगा और कल आप लोग को मे भी दिन में ही मिल जाएगी। ठीक है, 2 या 3 बजे या 1 बजे या 4 बजे के आसपास आप लोग को पता चल जाएगा। कोई बात नहीं। तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 15th सेंचुरी। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 15th सेंचुरी। इसको 15th जो है सेंचुरी में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था बाय वैष्णव सेंट।
बाय वैष्णव सेन। ठीक है, और ये एक समाज सुधारक भी थे जिनका नाम है बेटा शंकरा देव। शंकरा देव। इसके अलावा बेटा एक टर्म है जिसको कहते हैं छाली। तो छाली क्या है बेटा? तो छाली इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय ग्रेसफुलनेस एंड एलिगेंस, बाय ग्रेसफुलनेस एंड एलिगेंस। इसके अलावा एक टर्म है वाइल, एक टर्म है जिसको कहते हैं हम लोग झुमारा। झुमारा क्या है बेटा? इज मार्क्ड बाय वेगर एंड मैजेस्टिक ब्यूटी, इज मार्क्ड बाय वाइगर एंड मैजेस्टिक ब्यूटी। बहुत सुंदर और बहुत मैजेस्टिक ब्यूटी के लिए जो है जुमारा शब्द यूज करेंगे। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि ग्रेसफुलनेस और जो एलिगेंसी है बेटा, उसको छाली शब्द से जो है डिनोट करते हैं। पर्सन्स की अगर बेटा बात करें आप लोगों से, तो कौन कौन से पर्सन्स रहे हैं इंपॉर्टेंट? एक है जिनको हम लोग कहते हैं भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका, ये नाम इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बेटा एक नाम है जिनको कहते हैं गुरु जतिन गोस्वामी। गुरु जतिन गोस्वामी। गुरु जतिन गोस्वामी भी जो है सत्रिया से रिलेटेड है। इसके अलावा बेटा मोनी राम दत्ता। मोनी राम दत्ता। इसके अलावा अगर हम बेटा बात करें तो गुरु गुरु घनाकंटा बोरा। ठीक है, गुरु घंटा बोरा जो है रिलेटेड है किससे? सत्रिया से। नाइन्थ वाला भी जो है हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। नाइन्थ वाला जो डांस फॉर्म है उसे हम लोग कहते हैं छाऊ। छाऊ की अगर बेटा बात करें तो सेमी क्लासिकल इंडियन डांस है। ठीक है, सेमी क्लासिकल इंडियन डांस है विद मार्शल ट्राइबल एंड फोल्क ट्रेडिशन। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा बार पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है डांस फॉर्म है जो कि मार्शल आर्ट से जो है, मार्शल आर्ट वाले जो है इसमें गेस्चर्स किए जाते हैं। तो छऊ ऑफ मयूरभंज, छऊ ऑफ मयूरभंज, जो कि उड़ीसा में होता है बेटा। ठीक है, ये जो है आपका इसमें मार्शल आर्ट्स के मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो तीन तीन जगहों पर जो है छऊ डांस होता है। सबसे पहले की अगर बेटा बात करें तो इसे कहते हैं पुरुलिया, पुरुलिया छऊ। ये कहाँ पर होता है बेटा? तो ये होता है बंगाल में। कहाँ पर होता है? बंगाल में। तीन जगह पर होता है, और साहित्य नाटक अकेडमी के द्वारा जो है इसको जो है नाइन्थ क्लासिकल जो है डांस माना गया है। मेरे बेटा सराय केला छऊ, सराय केला छऊ। ठीक है, और सराय केला जो छऊ है बेटा ये झारखंड में होता है। और एक है बेटा जिसको हम लोग कहते हैं मयूरभंज। अब ये थर्ड वाला जो मैंने आप लोग को बताया है मयूरभंज, ये कहाँ पर होता है? उड़ीसा में होता है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करोगे आप लोग। जो पहली क्लास मैंने आप लोग को ली थी इसकी, इसको उसको और इसको मिक्स करके जो है कल आप लोग को जो है इसकी क्लास यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। स्टॉप शेयर कर रहा हूँ।
नेक्स्ट क्लास में फिर से मुलाकात होगी हम लोग की, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, सतर्क रहो, पढ़ाई वगैरह जम के करते रहो। ओके क्लास, टाटा और बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।